नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कहता है, सिद्ध कीजिए जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 1 होता है उसकी जाति 1 होती है। अगर सारे अवयव 1 हो तो उसकी जाति भी 1 होगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, सारणी की सहायता से भी और अभिलंब रूप में सम्मानित करके भी। जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा या दोनों ही समझ लीजिए। माना एक मैट्रिक्स ए ले ली, 1 1 1 डैश डैश 1 1 1 डैश डैश 1 डैश 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 1 1 1, ये लीजिए m इंटू n की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि इसकी जाति जो है वो 1 होगी। तो एक बात क्लियर है कि अगर m, और यहाँ पे एक बात और बता देते कौन बड़ा है कौन छोटा है, m छोटा है n बड़ा है। ठीक है, कोई एक बड़ा ले लेते हैं, कोई एक छोटा ले लेते हैं, या बराबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार ले लीजिए, आयताकार ले लीजिए। इसने इतना कहा है कि बस मैट्रिक्स के सारे अवयव 1 होने चाहिए, तो सारे अवयव 1 ले लिया, अब चाहे वो वर्गाकार हो चाहे वो आयताकार। तो अगर आपको वर्गाकार लेनी हो तो m और n बराबर ले लीजिएगा, आयताकार लेनी है तो m को छोटा और n को बड़ा ले लीजिएगा। आइए अब इसके अंदर कोई भी सारणिक बनाए उसकी पंक्तियां और स्तंभ बराबर होने वाले हैं, ये बात आप मानते हैं। कोई भी मैं सारणिक बनाऊं, कोई भी सारणिक बनाऊं, प्रत्येक सारणी की 2 पंक्तियां क्या 3 पंक्तियां क्या, सारी पंक्तियां जितनी पंक्तियां उसमें होगी समान होगी। एक ही प्रत्येक उप सारणिक 2 क्रम या उससे अधिक 2x2 की या उससे बड़ी में सभी स्तंभ समान होंगे, सभी पंक्तियां समान होंगी। ये बात सही है, में सभी पंक्ति एवं स्तंभ समान होंगी। और सारणी का गुणधर्म कहता है जिस कारण सारणी का मान 0 होगा, जिस कारण सारणी के मान 0 होंगे, सारणी के मान 0 होंगे। तो आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है इसमें आप कोई भी ले लीजिए, 3x3 ले लीजिए, 2x2 ले लीजिए, आपको दिख रहा है क्योंकि सब कुछ बराबर है, सारे कॉलम बराबर है। तो जो उप सारणिक बनाएंगे उसके कॉलम भी बराबर होंगे, चाहे वो 2x2 ले लीजिए, चाहे 3x3 ले लीजिए, चाहे 4x4 ले लीजिए। और दो दो कॉलम, दो दो पंक्तियां अगर बराबर हो जाती है तो सारणी का मान कितना होता है 0। इसका मतलब ना कोई 2x2 की भी नहीं बन सकती, इसमें 2x2 की बनाएंगे तो भी 0 आएगा, 3x3 की, 4x4 की, 5x5 की, जितनी भी बनेंगी बड़ी ऊपर वाली सब 0 होंगी। लास्ट कौन सी बच सकती है इसके अंदर, 1x1 की, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है नहीं, इसलिए लास्ट कितनी बच जाएगी 1। अतः केवल प्रथम क्रम की, मतलब 1x1 की प्रथम क्रम की जो सारणिक है वही अशून्य हो सकती है। ये लो, अतः जाति कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, अब दूसरा वैकल्पिक विधि और देखो, जो मैंने कहा था अभिलंब रूप में सम्मानित करके, अभिलंब रूप में सम्मानित करके। तो आप एक काम कीजिए, जो पहले वाली रो है उस पहले वाली रो को हर रो में से घटा दीजिए, प्रत्येक रो में से सारी रो ले लीजिए, सारी, किसी भी रो को मत छोड़िएगा, सारी ले लीजिए। आर जे माइनस आर, जे का मान शुरू कर दीजिए 2 से लेकर 2 3 4 डैश डैश एम। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है सब 0 हो जाएंगे। इस पहली पंक्ति को लूंगा, दूसरी में से भी घटा दूंगा, तीसरी में घटा दूंगा, चौथी में घटा दूंगा, पांचवी में घटा दूंगा, तो सब क्या हो जाएंगे, नीचे वाले सब 0 0 0 0 हो जाएंगे और एक तुल्य मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें केवल प्रथम रो में, फर्स्ट रो जो है उसमें 1 होगा, बाकी सब में 0 0 0 हो गया। अब आप कॉलम पे लगा दीजिए, फर्स्ट कॉलम को लीजिए और उसे सारे कॉलम्स में से घटा दीजिए, CJ माइनस C1, जे का मान 2 3। अब आप सोचोगे जे का मान पिछली बार m तक लिया था, इस बार n तक क्यों ले रहे हैं, तो बेटा पिछली बार पंक्तियां थी और पंक्तियां हमने कितनी मानी थी, पंक्तियां हमने m मानी थी कि m पंक्ति है। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट कौन सी होगी m भी। स्तंभ कितने हैं n, तो पहला स्तंभ 1 2 3, लास्ट स्तंभ कौन सा होगा n हुआ, तो स्तंभों की संख्या n है ना, इसलिए n तक जाएंगे। अब जब स्तंभ में इसको लेके सब में से घटाएंगे तो 0 0 0 सब 0 जाएंगे, 1 0
0, ये अभिलंब रूप में आपने इसको सम्मानित कर लिया। अब बताइए किस साइज की सारणी बची? इकाई मैट्रिक्स जो बनी है वो क्या 2x2 की बनी है? नहीं, 2x2 की नहीं बनी। 2x2 की बनती तो 1 0 0 1 आता। नहीं, तो फिर 3x3 की? नहीं, 3x3 की भी नहीं बनी, सारी 0 हो चुके हैं। तो बनी किस साइज की है? 1x1 की। 1x1 की I1 बनी। I1 बनी, इसका मतलब जाति कितनी है? 1। ये लीजिए, ये हमारा पार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे सिद्ध कीजिए विषम सममित मैट्रिक्स की जाति 1 होती है। 1 नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 1 नहीं हो सकती। बड़ी जबरदस्त बात है यार, 1 नहीं हो सकती, और कुछ भी हो सकती है। 0 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई तो कारण है। सिद्ध कीजिए विषम सममित मैट्रिक्स की जाति। सिद्ध कीजिए विषम सममित मैट्रिक्स की जाति 1 नहीं होती है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो एक चीज आपको बता देता हूँ, विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर विकर्ण जो होता है वो हमेशा 0 होता है। विकर्ण जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में। विषम सममित मैट्रिक्स वो होती है जिनका जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है माइनस ए। ट्रांसपोज करने पर आपको वापस माइनस का ए मिल जाता है ना। अगर ये आप मैट्रिक्स को माइनस से गुणा कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, बराबर होता है। और अगर आप अवयव की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये ऐसा होता है कि जो ए आई जे पर है वही अवयव आपको माइनस ए जे आई होगा। मतलब 2 3 पे जो अवयव है वही आपको 3 2 पे मिलेगा, लेकिन चिन्ह बदल के, माइनस का चिन्ह बदल के। अब इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से जो विकर्ण के अवयव वो 0 हो जाते हैं। क्यों 0 हो जाते हैं? क्योंकि सपोज कि विकर्ण के जो अवयव होंगे उनके नंबर बराबर होते हैं। आपकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें बेटा जो विकर्ण होता है, विकर्ण के अवयवों के नंबर ये होते हैं A11 A22 A33 डैश डैश ANN, ये नाम होते हैं। मतलब आई और जे बराबर होता है। तो आप देखिए जब आई और जे बराबर होंगे उस समय क्या होगा, आई बराबर जे लेने पर आई आई, जे की जगह भी आई रख दिया, माइनस ए आई आई, दोनों के एक तरफ ले, 2 AII जुड़ गए बराबर 0। तो AII क्या आया? 0। AII 0 आया, इसका मतलब A11 आई बराबर 1 होते हुए अगर I1 लेते हैं तो A11 0, I2 लेते हैं तो A22 0। तो यही कारण होता है कि जो विकर्ण मैट्रिक्स, जो विषम सममित मैट्रिक्स होती है उसका विकर्ण हमेशा 0 होता है। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स आप लेंगे विषम सममित है तो उस मैट्रिक्स में ये खासियत आपको मिलेगी। सपोज कीजिए AN/N की मैट्रिक्स है और विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसका विकर्ण तो 0 होगा ही होगा। कोई डाउट नहीं, सिंगल डाउट नहीं है कि उसके विकर्ण में साथ कुछ होगा, विकर्ण तो उसका 0 ही चलेगा। हाँ, विकर्ण के ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसमें भी ऐसा होगा कि जैसे अभी A12 आ गया, यहाँ पे A12 आ गया तो यहाँ पे माइनस का A21, A12 ही आएगा वापस, चिन्ह बदल के आएगा। फिर यहाँ आप मान लीजिए A13 आ गया तो यहाँ पे जो आएगा माइनस का A13 आएगा, क्योंकि 3 1 और 1 3 में माइनस का अंतर होता है, होते बराबर है, माइनस का अंतर होता है। इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स चलती है। ठीक है, डैश डैश डैश, ये आपकी विषम सममित मैट्रिक्स की खासियत होती है। समझिए, इसको चलाते रहिए। आपके जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, एग्जैक्टली सारे एलिमेंट नीचे आते हैं लेकिन चिन्ह बदल के। ऊपर जो भी एलिमेंट होते हैं नीचे वही एलिमेंट आते हैं लेकिन क्या हो गए, चिन्ह बदल के। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है इसकी जाति 1 नहीं हो सकती, इसकी जाति 0 हो सकती है, इसकी जाति 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, परंतु 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चलिए एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस बात को। कि माना ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। माना ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है, मान लेते हैं एक विषम सममित मैट्रिक्स है। अब ए के पास दो संभावना है, या तो ए 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि 0 मैट्रिक्स भी विषम सममित होती है। देखिए अगर सारे अवयव 0 है तो भी विषम सममित होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सारे अवयव 0 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ -0 -0 0 ही होता है। तो सारे अगर आप 0 कर देते हैं, 0 भी एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है, याद रखिएगा। 0 विषम सममित नहीं होती, 0 सममित भी होती है। 0 एकमात्र ऐसी मैट्रिक्स है जो सममित भी होती है, विषम सममित भी होती है, हर्मिशियन भी होती है, विषम हर्मिशियन भी होती है। इसमें सारे गुण काम कर जाते हैं। कमाल की बात है इसकी, क्योंकि माइनस प्लस का इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स, ये विषम सममित भी होती है, सममित भी होती है, हर्मिशियन भी होती है, विषम हर्मिशियन भी होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ए है जो विषम सममित मैट्रिक्स है। अब विषम सममित मैट्रिक्स में दो संभावनाएं हमारे यहाँ, या तो ये 0 है या ये 0 नहीं है। यहाँ
ए के लिए दो संभावनाएं। पहली ए इक्वल्स टू 0, ए शून्य मैट्रिक्स है। ए इक्वल्स टू 0 का मतलब ए जो है वो शून्य मैट्रिक्स है, या फिर ए शून्य मैट्रिक्स नहीं है, ए अशून्य। ठीक है, हम दिखाएंगे कि दोनों ही परिस्थिति में चाहे ए शून्य हो चाहे ना हो, जाति एक नहीं आएगी। क्वेश्चन भी यही कहता है कि जाति एक नहीं आएगी। हम दोनों ही केस में दिखाएंगे कि बेटा जाति एक नहीं आने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। केस 1 में प्रूफ करता हूँ। केस 1, जब ए मैट्रिक्स 0 है। अब अगर मैट्रिक्स 0 है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 0 मैट्रिक्स ही एकमात्र मैट्रिक्स होती है जिसकी जाति 0 होती है। ए शून्य मैट्रिक्स है, इसलिए जाति कितनी होगी? शून्य, क्योंकि सिर्फ 0 मैट्रिक्स की ही जाति 0 होती है। जाति कितनी होगी? 0। और अगर जाति 0 होगी इसका मतलब एक तो नहीं हुई, जाति एक तो नहीं हुई। क्वेश्चन ये कह रहा है 0 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, एक नहीं हो सकती, तो एक नहीं है ना, जिसका मतलब वो अर्थात एक नहीं है। 0 है, 0 है इसका मतलब एक नहीं है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 0 से 2 से 3 से 4 से कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर ए को 0 मैट्रिक्स लेते हैं तो जाति 0 आती है, इसका मतलब एक नहीं आ रही है। तो इस स्थिति में तुम्हारी पर में जो कथन है वो काम कर रहा है, कह रहा है सही है। दूसरे केस में आते केस 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ समझने वाली बात है। ए 0 नहीं है। अब सोचिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए। अगर ए 0 नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं अशून्य अवयव है, कोई ना कोई अवयव है जो अशून्य है। पकड़ रहे मेरी बात को? कोई ना कोई अवयव है जो अशून्य, कोई ना कोई अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा है जो अशून्य है, क्योंकि सारे अगर 0 हो जाते तो 0 मैट्रिक्स हो जाती। ए 0 नहीं है इसका मतलब है नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कम से कम एक अवयव, मैं गारंटी ले सकता हूं, कम से कम एक अवयव 0 नहीं है, कम से कम एक अवयव अशून्य है, जो कि 0 नहीं है। क्योंकि अगर सारे ही 0 हो जाते, अगर सारे 0 हो जाते तो फिर तो मैट्रिक्स 0 हो जाती। अब वो कह रहा है मैट्रिक्स 0 नहीं है, आप कह रहे हैं कि आपकी मैट्रिक्स 0 नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं कोई संख्या ऐसी है जो 0 नहीं है। क्योंकि अगर सारी 0 हो जाती तो 0 मैट्रिक्स हो जाती, तो कोई तो अवयव है, माना वो अवयव ए आई जे, वह अवयव ए आई जे अवयव है जो 0 नहीं है। अब कोई भी नंबर पे हो सकता है, ए आई जे नंबर का कोई अवयव जो 0 नहीं है, और वो अवयव 0 नहीं है जिससे मैट्रिक्स भी 0 नहीं है। क्योंकि कोई भी एक अवयव 0 नहीं हो तो फिर एक से ज्यादा भी 0 नहीं हो तब भी 0 नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट एक 0 तो नहीं होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स नहीं है। 0 मैट्रिक्स किसे कहते हैं? शून्य मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसके सारे अवयव 0 हो जाते हैं, सारे 0 हो गए तो शून्य मैट्रिक्स, और एक भी बच गया तो अशून्य मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अशून्य मैट्रिक्स है, होता है एक अवयव ऐसा है जो 0 नहीं है। अब अगर ये एक अवयव है, सुनिए मेरी कहानी को, अगर ये एक अवयव है तो कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा मैट्रिक्स में। याद कीजिए मैंने बताया था, ये अवयव कहीं ना कहीं तो होगा, विकर्ण में तो नहीं हो सकता, क्योंकि विकर्ण में तो सारे 0 होते हैं। तो कहाँ होगा? कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इस लाइन में होगा, कहीं तो होगा। अगर वो जहां भी होगा नीचे भी वैसा ही होगा, माइनस का चिन्ह बदल के। ये भी आप मानते नहीं मानते, वही सेम अवयव नीचे भी आएगा, है ना, क्योंकि विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स में जो अवयव ऊपर होता है वैसा का वैसा अवयव नीचे आता है चिन्ह बदल के। अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, सेम आएगा। सही है। और अगर वो अवयव सेम आएगा तो कहानी यहाँ देखिए पकड़ गई, यहाँ कहानी आ गई हमारे तक के। वो जहां भी है, वो भाई साहब जहां भी हैं कहीं तो होंगे, वो बेटा कहीं तो बैठा होगा, जहां कहीं भी होगा भाई साहब को पकड़ लीजिए, ढूंढ लीजिए कि भाई साहब कहाँ है। भाई साहब अगर ये यहाँ है तो यही भाई साहब कहीं ना कहीं आपको इधर भी मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, ए आई जे माइनस करके। तो यहाँ पे आपके पास एक 2x2 की सारणिक जरूर मिल जाएगी, एक 2x2 की सारणिक प्राप्त होगी कि इस तरीके से 0 ए आई जे माइनस ए आई जे और 0। सही मानते नहीं मानते आप? क्यों? क्योंकि वो अवयव जहां भी होगा उसे ले लीजिए, उसके नीचे वाले को ले लीजिए, 0 0 को ले लीजिए, और 2x2 की सारणिक निकाल लीजिए। 2x2 की सारी सारणिकों में जब सारी बना रहे हो तो बेटा ये भी तो बनेगी, सारी बना रहे हो तो ये भी तो बनेगी, और ये जो बनेगी इसका मान 0 नहीं होगा। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, 0 प्लस इसका होगा ए आई जे का स्क्वायर, 0 ए आई जे का स्क्वायर, ए आई जे 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर 0 नहीं होगा। ये आंसर 0 नहीं होगा, इसका मतलब जाति 2 तो होगी, अतः
जाति कम से कम 2 तो होंगी। 2 से ऊपर कोई सारणिक 2 से ऊपर कोई सारणिक मिल जाए 3x3 की 4x4 की अगर मिल जाए तो जाति शायद हो सकता है ऊपर हो जाए। ऊपर ना भी हुई, चलो मान लेते हैं फेल होगी, ऊपर कोई जाति नहीं मिली तो 2 तो पक्की मिलेगी, और 2 पक्की मिलेगी तो 1 तो फिर भी नहीं हो सकती। देखा, 1 नहीं हो सकती, क्यों? या तो शून्य मैट्रिक्स होगी तो जाति 0 हो जाएगी। शून्य मैट्रिक्स ना हुई, अगर शून्य मैट्रिक्स ना हुई तो आपको 2x2 की ऐसी एक सारणिक मिल जाएगी जिसका मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब जाति 2 हो जाएगी। या हो सकता है 2 से ऊपर भी मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 कोई मिल जाए, लेकिन ना मिले, मान लीजिए ना भी मिले तो जाति 2 तो पक्की होगी। अशून्य मैट्रिक्स होगी तो जाति कम से कम जाति 2 तो पक्की हो जाएगी। शून्य मैट्रिक्स हुई तो जाति 0 हो जाएगी, यानी दोनों ही केस में जाति 1 तो या तो 0 हो जाएगी या 2 से ऊपर हो जाएगी, लेकिन 1 कभी नहीं होगी। अतः जाति 1 नहीं होगी। अतः जाति कोई भी मैट्रिक्स अगर विषम सममित है तो उसकी जाति 1 नहीं हो सकती। चलिए एक एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं इस बात को। एक विषम सममित मैट्रिक्स ले लीजिए आप। मैंने यहाँ पे 2 स्थितियां बनाई थी। एक तो बनाई थी कि मैं सारे 0 ले लूं। अब अगर मैं सारे 0 ले लूंगा बेटा, सारे 0 ले लूंगा, मैं 3x3 के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर मैं सारे ही 0 ले लूंगा तो जाति कितनी आ जाएगी? 0। 1 तो नहीं है ना, इस केस में 1 नहीं। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आप दूसरे केस में आ जाइए। दूसरे केस में आप क्या कीजिए, एक अवयव ऐसा ले लीजिए, अशून्य मैट्रिक्स बनाइए। अशून्य मैट्रिक्स बनाने का मतलब है आप कहीं ना कहीं तो अवयव डालेंगे, कहीं ना कहीं तो अवयव डालेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ अवयव डाला, इस जगह आपने अशून्य अवयव डाल दिया कोई, ये A13 है। अब A13 आपने अगर डाला है तो फिर A31 पे भी ये अवयव आएगा माइनस के चिन्ह के साथ, सही है? तो ये विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स में जो यहाँ आता है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी आता है, चिन्ह बदल के। तो यहाँ पे आ गया माइनस का A13 आगे, और ये आ गया तो आपके पास एक 2x2 की सारणिक बन रही है जिसका मान 0 नहीं है। देखिए, इसका मान 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि A13 0 नहीं है। A13 के 0 नहीं होने की वजह से सारणी का मान भी 0 नहीं आएगा, और सारणी का मान 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब A की जो जाति है वो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। अब आप कह रहे हो सर 2 से ज्यादा कैसे बोल रहे हो आप, बाकी तो सब 0 है। तो बेटा इसमें मैंने एक 0 लिया, यहाँ पे अवयव होता तो यहाँ भी होता तो यहाँ होता तो और अवयव होते तो जाति 3 भी हो सकती थी, यहाँ और अवयव होते तो जाति 3 भी हो सकती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाई चांस बुरी से बुरी हालत भी हुई तो जाति 2 तो हो ही जाएगी। 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, कम से कम आपको 2 की तो मिल ही जाएगी। 1 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं समझा रहा हूँ कि अगर 0 मैट्रिक्स हुई तो जाति 0 हो जाएगी, 0 ना हुई तो जाति 2 हो जाएगी, 1 की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन कहता है कि जाति 1 नहीं होगी विषम सममित मैट्रिक्स की। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।